हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि 21 जून को अर्थात शुक्रवार के दिन पड़ रही है ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि। और पूर्णिमा तिथि का हिंदू सनातन धर्म में बहुत ही विशेष महत्व होता है। आपको बता दूं, पूर्णिमा तिथि को 2 दिन तक मनाया जाता है। अर्थात पहले दिन पूर्णिमा तिथि के अंतर्गत व्रत का धारण किया जाता है और दूसरे दिन किसी भी पवित्र नदी में स्नान आदि करके दान का विशेष महत्व होता है। और यदि पूर्णिमा तिथि के दिन आप कुछ विशेष उपायों को कर लेते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति अवश्य ही हो जाती है। इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य ही देखिएगा ताकि आप इन सभी उपायों को सही ढंग से समझकर सही ढंग से कर सकें। और उसके पहले यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। वीडियो को भी लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र को अवश्य ही लिख दीजिएगा। देखिए, पूर्णिमा तिथि के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का विधान है। इसी के साथ चंद्रदेव का भी विशेष विधान होता है। इसीलिए इस दिन आपको कुछ विशेष उपाय करने चाहिए ताकि आपकी सभी प्रकार के मनोकामनाओं की पूर्ति अवश्य ही हो सके। देखिए, यदि पहले उपाय की बात हम करते हैं तो पहले उपाय के अंतर्गत यह उपाय उन लोगों को कर लेना चाहिए जिनकी कोई मनोकामना बहुत दिन से पूरी नहीं हो रही है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि इस उपाय को करके आप अगली पूर्णिमा तक अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति को अवश्य ही कर लेते हैं। तो इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र एक बेलपत्र की आवश्यकता होगी। इसके साथ ही आपको एक साबुत चावल के दाने की आवश्यकता है, एक लोटे जल की आवश्यकता है। यह लोटा तांबे का होना चाहिए और जल आपके ही घर का होना चाहिए। इसके बाद इस उपाय को करना कैसे है तो आपको बता दूं, इन सभी सामग्रियों को लेकर आपको चले जाना है शिवालय अर्थात भगवान शिव जी के मंदिर चले जाना है। वहां जाने के बाद आपको सबसे पहले भगवान जी के मंदिर के जो मुख्य द्वार है वहां पर माथा टेककर अंदर जाना है। और जो एक चावल का दाना आप लेकर के अपने साथ गए हैं वह टूटा या खंडित नहीं होना चाहिए, तो यह साबुत दाना होना चाहिए। अब क्या करना है कि आपको यह अक्षत का दाना भगवान शिव को सीधे समर्पित कर देना है। उसके बाद जो बेलपत्र आप अपने साथ लेकर के गए हैं वह बेलपत्र भी भगवान शिव को समर्पित कर देनी है। बस बेलपत्र समर्पित करने से पहले इस बात का ध्यान रखिएगा कि बेलपत्र एकदम साफ सुथरी होनी चाहिए, कहीं से दाग धब्बे या कटे नहीं होनी चाहिए। विशेष रूप से बेलपत्र की जो बीच वाली जो पत्ती होती है उस पत्ती की नोक बरकरार होनी चाहिए, अर्थात वह भी कटी फटी या खंडित नहीं होनी चाहिए। इसके बाद यह बेलपत्र आप जब चढ़ाएंगे उसके पहले उस बेलपत्र की डंडी के पीछे जो गांठ या ठूंठ जैसा होता है उसे भी आपको बिना नाखून की सहायता से तोड़ देना है और फिर वह बेलपत्र आप भगवान शिव को चढ़ा सकते हैं। वह बेलपत्र चढ़ानी कैसे है इस बात को भी ध्यान से समझ लीजिएगा। जब यह बेलपत्र आप समर्पित कर रहे हैं तो इस बेलपत्र की डंडी आपकी ओर होनी चाहिए और इस बेलपत्र की जो बीच वाली पत्ती है उस पत्ती की नोक आपके विपरीत दिशा में होनी चाहिए। और इसके बाद जो एक लोटा जल आप अपने घर से लेकर के गए हैं वह जल भी संपूर्ण जल आपको धीरे धीरे एक धार के माध्यम से अपने मन की प्रार्थना करते हुए और भगवान चंद्रमौली महादेव का स्मरण करते हुए संपूर्ण जल आपको भगवान शिव पर समर्पित कर देनी है और अपने मन की प्रार्थना कर लेनी है। इस तरह से इस उपाय को करके आप अपनी मनवांछित कामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं। देखिए, दूसरे उपाय के अंतर्गत ज्येष्ठ पूर्णिमा का दिन बहुत ही विशेष महत्व रखता है। इसलिए दूसरे उपाय के दिन आपको पितरों की शांति के लिए, उन्हें प्रसन्न करने के लिए एक खास उपाय करना चाहिए। इस उपाय को आपको अगले दिन कर लेना है, अर्थात जिस दिन आप व्रत धारण कर रहे हैं उसके अगले दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। इस दिन अगर आपके परिवार का कोई बेटा बड़ा है तो आपको उस बड़े बेटे के माध्यम से ही इस उपाय को करना चाहिए। यदि बड़ा बेटा नहीं है तो आपके घर पे जो भी बेटा है उस बेटे के माध्यम से आपको इस उपाय को करना है। देखिए, इस उपाय को करना कैसे है। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको किसी पवित्र नदी अर्थात चाहे गंगा जी हो या कोई भी अन्य पवित्र नदी हो उसमें एक लोटे जल में दूध मिला करके कुछ सफ़ेद फूल मिला करके
अपनी 3 पीढ़ियों का ध्यान करते हुए अपने पितरों का तर्पण करना है। देखिए, पितरों को प्रसन्न करके आप अपने घर की खुशहाली को प्राप्त कर सकते हैं। पितरों के आशीर्वाद से आपके घर में दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की हो सकती है। इसलिए पितरों का ध्यान करना, उनको तर्पण करना बहुत ही विशेष महत्व रखता है। इसलिए पूर्णिमा के इस दिन इस उपाय को भी आप अवश्य ही करिएगा। इस उपाय को करके पितरों के भंडार आपके घर के लिए खुल जाते हैं और आपके घर में धन, समृद्धि, वैभव की पूर्ति होती चली जाती है और इस उपाय को करके आपके घर में खुशहाली आना प्रारंभ हो जाती है। तो यह बहुत ही सरल सा किंतु बहुत ही विशेष उपाय था। देखिए, तीसरे उपाय की बात करते हैं तो पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्रदेव अपने संपूर्ण रूप में होते हैं और इस दिन चंद्रदेव की पूजा का भी विशेष विधान होता है। तो तीसरा उपाय के अंतर्गत आपको अपने मनवांछित फल की प्राप्ति के लिए ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव का दर्शन करना बहुत ही आवश्यक होता है और चंद्रदेव को एक किसी पात्र में दूध मिला लें, उसमें थोड़ा सा शहद और थोड़ा सा चंदन ले लेना है। क्या सामग्री आपको लेनी है? किसी एक पात्र में आपको दूध ले लेना है, उसमें थोड़ा सा आपको शहद मिला देना है और थोड़ा सा चंदन मिला देना है और इस संपूर्ण जल को चंद्रदेव का ध्यान करते हुए चंद्रदेव को ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करते हुए संपूर्ण जल चंद्रदेव को अर्घ्य के रूप में समर्पित कर देना है और आपके मन की जो भी प्रार्थना है वह प्रार्थना भी आपको कर लेनी है। आप देखेंगे कि चंद्रदेव के आशीर्वाद से आपके सभी कार्य बनना प्रारंभ हो जाएंगे। तो यह कुछ बहुत ही विशेष उपाय थे जिनको करके आप अपने जीवन की सभी समस्याओं को समाप्त कर सकते हैं और अपने जीवन के सभी कष्टों को समाप्त कर सकते हैं। देखिए, यदि चौथे उपाय की बात करते हैं तो चौथा उपाय उस व्यक्ति को करना है जिनका मन भटकता रहता है, कंसंट्रेशन नहीं होता है, अर्थात एकाग्रचित नहीं हो पाता है और उनका चंद्र बहुत ही कमजोर है, अर्थात चंद्रमा बहुत ही कमजोर है, क्योंकि मन को एकाग्र करने के लिए चंद्रदेव की कृपा होनी बहुत ही आवश्यक है। इसलिए पूर्णिमा तिथि के दिन आपको 1 लोटे जल में उसमें गंगा जल मिला लेना है या कोई शुद्ध जल मिला लेना है और उसमें थोड़ा सा आपको कच्चा दूध मिला लेना है और यह संपूर्ण जल भगवान शिव पर चंद्रमौली भगवान का ध्यान करते हुए समर्पित कर देना है। इस उपाय को करके भी आप अपनी मनवांछित कामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं। तो देवादिदेव महादेव आप सभी की मनोकामनाओं की पूर्ति करें। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।